नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, अपना और अपनों का ध्यान रख रहे होंगे। तो आज आप सबके सामने मैं एक नई वीडियो लेकर आई हूँ। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो देखकर अपनी कुछ जो प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में कुछ अपडेट्स मिलेंगी और आपके लिए कुछ हेल्पफुल हो सकती है जिनको ये प्रॉब्लम है। तो आज मैं बात करने वाली हूँ फैलोपियन ट्यूब्स के बारे में। सबसे पहले जान लेते हैं कि फैलोपियन ट्यूब्स क्या होती हैं। तो ये ट्यूब्स जो होती हैं, जो हमारा यूट्रस होता है, बच्चादानी होता है, इसके दोनों तरफ एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है और साथ में फिर उसके ओवरीज होती हैं, राइट एंड लेफ्ट, और इसी तरह राइट एंड लेफ्ट ट्यूब्स बोली जाती हैं। तो इन जो ट्यूब्स हैं इनका मेन काम जो होता है ट्रांसपोर्टेशन का होता है कि ये जब स्पर्म को यूट्रस से स्पर्म को लेके आती हैं एग के साथ फर्टाइल करके, फिर उसके बाद उसको ट्रांसपोर्ट करती हैं यूट्रस में ताकि फिर इम्प्लांट कर सकें एग को अच्छे से। तो इस तरह से इसका प्रोसेस जो है वो रूटीन वाइज चलता है, हर मंथ चलता है, लेफ्ट एंड राइट। तो दोनों बारी बारी से अपना काम करती रहती हैं, इसलिए हर मंथ जो है एक ट्यूब काम करती है, दूसरे मंथ दूसरी ट्यूब्स काम करती हैं। तो होता क्या है कि कई बार किसी भी रीज़न से जब इन ट्यूब्स में कोई प्रॉब्लम आती है, कोई ब्लॉकेज हो जाती है, कोई इन्फेक्शन होता है, तो फिर क्या प्रॉब्लम आती है। तो उसका प्रॉब्लम आपने इसी इसी में पता चल गया होगा कि ट्रांसपोर्टेशन में की प्रॉब्लम आएगी कि स्पर्म का एग के पास लेके जाना, एग का फर्टाइल होने के बाद में दोबारा से यूट्रस में इम्प्लांट करना। तो इसी प्रोसेस में जो है, जो ये ट्रांसपोर्टेशन का है, इसमें ही प्रॉब्लम आती है। अब जिन महिलाओं की अगर फैमिली कंप्लीट है तो उनको ज़्यादा टेंशन लेने की इसलिए ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि उनका जो प्रोसेस है फैमिली का वो कंप्लीट हो चुका होता है। लेकिन जिन महिलाओं के अभी बेबी नहीं हुआ, कंसीव नहीं कर पाई हैं, तो उनके लिए फिर ये थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ जाती है। सपोज़ करो कि अगर आपकी एक जो ट्यूब है वो ब्लॉक है और सेकंड आपकी हेल्दी है, तो फिर क्या हम प्रेग्नेंट हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। आप जो भी महिलाएं हैं, जो भी कपल्स हैं, उनके दिमाग में ये सवाल ज़रूर आता है और वो अपने डॉक्टर से इस बात को ज़रूर पूछते हैं। तो इसका जवाब हाँ होता है कि आप प्रेग्नेंट हो सकते हैं और प्रेग्नेंट हो जाते हैं, नेचुरल तरीके से प्रेग्नेंट हो जाते हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ की प्रॉब्लम आती है कि अगर आप जैसे इनफर्टिलिटी में एक इन ट्यूब जो ब्लॉकेज हैं, किसी भी रीज़न से हो सकती है, इन्फेक्शन से हो सकती हैं या फिर बाय बर्थ हो सकती हैं, आती है ब्लॉक, तो फिर उसमें कंसीव करने में प्रॉब्लम आती हैं। अगर आपकी एक हेल्दी है तो आप प्रेग्नेंट हो सकते हो, क्योंकि हर महीने जो है एक ही जो फैलोपियन ट्यूब्स है वो वर्क करती है और इनका जो है अल्टरनेट जो है प्रोसेस वो चलता रहता है। तो फिर इसमें सबसे समझने वाली बात ये होती है कि प्रॉब्लम्स कब आती हैं। अगर आपने एक जैसे पहले क्या होता था कि 3 इयर्स तक अगर आप कंसीव नहीं करते हैं तो ही इनफर्टिलिटी का केस माना जाता था। लेकिन आज के दौर में अगर आप 1 ईयर तक ट्राई कर चुके हो और कंसीव नहीं कर पा रहे हो तो इसको इनफर्टिलिटी के लिए हम मान लेते हैं कि इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम स्टार्ट हो चुकी है और उसको ट्रीटमेंट की नीड है। तो फिर ऐसे में जब आपकी डॉक्टर आपके अल्ट्रासाउंड वगैरह जो भी टेस्ट होते हैं, हार्मोनल टेस्ट है, अल्ट्रासाउंड्स हैं, वो कराते हैं, तो फिर आपका पता लगता है। देखिए, अल्ट्रासाउंड में कभी भी मोस्टली जो है ट्यूब ब्लॉक है या नहीं है उसका क्लियर पता नहीं चल पाता है। यूट्रस में जब अल्ट्रासाउंड में जब हम फैलोपियन ट्यूब्स को देखते हैं, या तो वो फ्लूइड से फुल हो या फिर थोड़ा सा वो मतलब उभरी हुई हो, फूली हो, किसी भी रीज़न से प्रेगनेंसी, कई बार एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो या फ्लूइड से भरा हुआ हो ट्यूब, तो फिर वो दिख जाता है। हाँ, तो इसका बेस्ट जो होता है कि इसको कैसे पता चले, तो उसके लिए HSG जो एक्सरे बोला जाता है, जो उसमें है ना दवाई डाली जाती है नीचे से यूट्रस से और फिर आपका एक्सरे लिया जाता है। तो उसमें से अगर वो जो मेडिसिन है वो निकल के ट्यूब से निकल के ओवरी के एरिया में फैल जाती है, तो हम मान लेते हैं कि आपकी जो ट्यूब है वो प्रॉपर है। अगर नहीं निकल पाती हैं तो फिर हम ब्लॉकेज मानते हैं। तो फिर अगर आप क्या नेचुरल तरीके से आप होता है क्या कि ट्यूब ठीक है आपकी नहीं है, अगर आप इसको सर्जरी के द्वारा आप खुलवाना चाहते हैं उस ब्लॉकेज को, तो फिर उसमें आप खुलवाने को आपका जो है ऑपरेशन हो भी जाता है, तो फिर भी उसमें कितने परसेंट आपका जो सर्जरी है वो सक्सेसफुल रहेगा या नहीं रहेगा, वो फिर कई बार क्या होता है कि ज़रूरी नहीं कि आपका ऑपरेशन कराने के बाद में भी आपकी जो है वो ट्यूब सक्सेसफुली ओपन हो जाए। तो इसमें भी आपको एक तरह से अपने आप को कन्विंस करना पड़ेगा कि आपके चांस कितने परसेंट रहते हैं या कितने नहीं रहते हैं। तो एक ट्यूब से भी आप प्रेग्नेंट हो सकते हैं, ऐसा कोई वो नहीं है कि आप प्रेग्नेंट नहीं होगे दूसरी ट्यूब ब्लॉक है तो।
लेकिन अगर आप 1 ईयर से 2 ईयर से 3 ईयर से आप ट्राई कर रहे हैं प्रेग्नेंट होने के लिए और आप कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, आप फिर उसमें यही देखा जाता है ना कि आपने क्या ट्रीटमेंट लिया है, कौन-सी आपने प्रॉपर ट्रीटमेंट क्या है लिया है। तो उससे ही फिर ये अंदाज़ा होता है कि आप कंसीव कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, या इनफर्टाइल हो या इनफर्टिलिटी है या क्या प्रॉब्लम है। तो अगर फ्रेंड्स ऐसी प्रॉब्लम आती है, आपकी एक ट्यूब ब्लॉक है, एक खुली हुई है, तो आप उस दिन अपने नेचुरल तरीके से अपने डॉक्टर से मिलके आप कंसीव करने के लिए ट्राई कर सकते हैं। अगर आप इस ट्राई में आपको कोई प्रॉब्लम आती है, तो फिर उसके लिए फिर आपकी जो डॉक्टर है आपका वो एक पूरा प्रोफाइल जो इस ट्रीटमेंट के दौरान ज़रूरत पड़ती है आपके अल्ट्रासाउंड की, आपके हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए, तो उसमें फिर वो आपको एग बनने के लिए कि एग अच्छे से बने, बढ़िया ज़्यादा से ज़्यादा बने, उस तरह की मेडिसिन देते हैं। फिर आपके जो हस्बैंड्स हैं उनकी सीमन की रिपोर्ट देखी जाती है कि कितने एक्टिव हैं, कितने स्लगिश हैं, किस तरह की उनकी रिपोर्ट है। तो कई सारी चीज़ें जो है वो कंसीव करने में हेल्प करती हैं। अगर फ्रेंड इतना सब कुछ करने के बाद में भी आप कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर आपको टेंशन लेने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आजकल टेक्निक्स इतनी ज़्यादा चल चुकी हैं कि आपको सिर्फ़ आप उनके पास तक पहुँचना है। मतलब आप उनको जाके ये बताना है कि हमें ये प्रॉब्लम्स हैं और हम बच्चा चाहते हैं। तो फिर आपका जो है बेस्ट यही है कि आप आईवीएफ के द्वारा अपने आप को जो भी कंसीव करने की प्रॉब्लम्स हैं वो उनसे आप निजात पा सकते हैं। आप प्रेग्नेंट बच्चा आपको आप मतलब प्रेग्नेंट हो जाते हैं और एक हेल्दी बेबी को भी पा सकते हैं। तो इसमें कोई ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। फिर दूसरा, अगर इसमें आपको कोई चीज़ पूछनी है, कोई सवाल आपके दिमाग में आता है जो इस वक्त मेरे दिमाग में नहीं है, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपके सब सवालों का जवाब दूंगी। अगर मुझे लगेगा कि इन आपके सवाल के ऊपर कोई वीडियो बना सकती हूँ, तो मैं उसके बारे में ज़रूर वीडियो बनाऊँगी और आप लोगों की मदद करूँगी। तो फिर इसमें एक सवाल और है कि अगर आपको हार्मोनल प्रॉब्लम है और आप कंसीव भी नहीं कर पा रहे हैं और साथ में आपकी ट्यूबर ब्लॉकेज भी है, तो उसमें भी ये आपका मेरी राय में आप इतनी ट्राई लेने के बाद में भी आपको सालों साल निकल चुके हैं, प्रेग्नेंट नहीं हो पाए हैं आपको, और आपकी इच्छा है कि आपको एक बेबी चाहिए ही चाहिए, तो फिर आप तो उसमें ऑप्शन फिर यही आते हैं, या तो आप अपना जो है अपना बेस्ट अपने डॉक्टर को दिखा के दे सकते हैं। आपका डॉक्टर आपके लिए एक फिर जो भी आपकी जो प्रॉब्लम्स होती हैं, तो वो डॉक्टर आपका जो परफॉर्मा तैयार किया तो वो आपको फिर बताता है कि आप ये वाली टेक्निक आपके लिए बेस्ट रहेगी और आपका जो ट्रीटमेंट है वो हो जाएगा और आप एक हेल्दी बेबी के पेरेंट्स बन जाते हैं। तो इसमें आपने ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है कि मेरी एक ट्यूब ब्लॉक है या ऐसा हो गया, हार्मोन ठीक नहीं है या पीरियड्स जो हैं वो डिलेड हो रहे हैं या है। सबसे पहले आप अपनी एज के अकॉर्डिंग ये देखें कि आपको बेबी चाहिए या नहीं चाहिए। अपने बेबी को गोद लेना है या अपने अपना बेबी कंसीव करना है। तो जब आप ये डिसाइड कर लें तो उसके बाद फिर आप अपने डॉक्टर के ऊपर छोड़ दीजिए। आपका डॉक्टर आपके लिए बेस्ट होता है। वो जैसे आपको ट्रीटमेंट देता है तो आप उसके सलाह को मानकर आप एक बार ट्राई कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको इसमें कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। आपको आपके सवालों का जवाब मिलेगा। धन्यवाद एंड बाय बाय।